हेलो, आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर कोविड आपको हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। बहुत कुछ हम पहले देख चुके हैं। हमें पहली फ़ेज़ देखी, दूसरी फ़ेज़ देखी कोविड की। तो पहले तो हमें ये देखना है हमें कोविड ना हो, उसके लिए अधिक से अधिक प्रिकॉशंस लेनी है। मेरे पिछले वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डाँटा था, आप लोगों को बहुत गुस्सा था हमें, लेकिन वो केवल इसलिए था कि आप थोड़ा समझिए और इससे बचने की कोशिश करिए। तो कोविड से जितना हो सके अधिक से अधिक प्रिकॉशन लें, अधिक से अधिक कोशिश करें, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क हो, जो भी कर सकते हैं आप करें और कोविड होने से बचें। लेकिन अगर कोविड आपको हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करना है? पहली चीज़ तो किसी भी कीमत पे आपको घबराना नहीं है। ये एक घबराने वाली बीमारी नहीं है अगर आप समझदारी से काम लेंगे। क्या करना है? 80% से केसेस जो होते हैं, ऊपर से ज़्यादा संख्या केसेस हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। मामूली जुकाम खांसी हुआ, ठीक हो गया। कभी खांसी भी नहीं होता, जुकाम हुआ, हल्का फीवर है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करीबन 10-15% केस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा बुखार ज़्यादा आ जाता है या खांसी ज़्यादा आ जाती है और हो सकता है भर्ती की नौबत आती है। और जो आईसीयू वाले केस हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, वो अधिक से अधिक 2% या अधिक से अधिक 5% के आसपास होते हैं और जो मोर्टेलिटी है वो 1% से भी कम है, मृत्यु दर 1% से भी कम है। तो पहली चीज़ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें करना क्या है? हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखना है। कैसे? देखिए, कोविड होने का इंतज़ार नहीं करना है। कोविड हो जाए तो हम ये करें, कोविड हो जाए तो हम वो करें, ना। हमें पहले से ही अपने शरीर को बना के रखना है। अधिक से अधिक हमें नुकसान करने वाली चीज़ें खाना नहीं खाना है। तेली पदार्थ ज़्यादा नहीं खाने हैं, बाहर का फ़ास्ट फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें जो हम अपने स्वाद के लिए खाते हैं, हमें नहीं खानी है। हमें क्या खाना है? हमें हरी सब्जियाँ खानी हैं, दाल खानी है, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी घर में ना खाना बनता है वो खाना है, दूध पीना है, दूध ज़रूर पीना है, सारे फल खाने हैं, मौसम के जो भी फल होते हैं वो हमें खाने हैं, उससे हमें कोई परहेज़ नहीं करना है। हाँ, जो नहीं खाना है, कोशिश करिए कि चीनी की मात्रा आप कम कर दें, चीनी खाना कम कर दें। आप मैदा या मैदे से बनी चीज़ें खाना कम कर दें। 2 चीज़ें खास तौर से ध्यान रखें। नमक थोड़ा कम कर दें। ये खाने में थोड़ी-सी सावधानी आपको रखनी है। इसके अलावा जो चीज़ आपको खानी है, आप दूध का प्रयोग अधिक से अधिक करिए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, सारे फल खाइए और इसके अलावा अंकुरित दालें हैं, चना हो गया, अंकुरित मूँगफली हो गई, इस तरह की चीज़ें, हरी सब्जियाँ हो गई, ये सब आपको अधिक से अधिक खाना है। इसके साथ-साथ कोई आपके शरीर को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, ये बीमारी फेफड़े की है, ये बीमारी साँस की है। तो साँस की बीमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे करती है? नाक से लेकर के फेफड़े तक के जो अंग होता है, वो साँस के सिस्टम में आता है। फेफड़ा मजबूत करना है आपको। फेफड़ा कैसे मजबूत करना है? हमको साँस की एक्सरसाइज़ करनी है, कसरतें करनी है। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, देखिए वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ होती हैं, अनुलोम-विलोम होता है, बहुत से प्राणायाम होते हैं, बहुत तरह-तरह के होते हैं, कपालभाति होती है, भ्रामरी होती है। आप सीखिए, अपने आस-पास सिखाने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे, उनको सीखिए, उनको करिए। नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सी एक एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। सुबह उठिए, गहरी साँस लीजिए, गहरी साँस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। देखिए, हमारा फेफड़ा जब हम पैदा होते हैं तो बहुत अच्छा सक्रिय होता है और पिंक कलर का बिल्कुल होता है। जैसे बड़े होते हैं, हम बहुत सारे प्रदूषण अपने फेफड़े में लेते चले जाते हैं और धीमे-धीमे फेफड़ा हमारा, बहुत सारा फेफड़ा काम करना निष्क्रिय होता चला जाता है, काम करना कम कर देता है। हम अपनी क्षमता से बहुत कम फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए ज़रा, कभी साँस लेते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता आप साँस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हम ऐसे साँस ले रहे हैं जैसे पता नहीं कौन-सी ज़िम्मेदारी बच्चों छोड़े साँस ले लेते हैं, पता नहीं चलता। तो साँस ऐसे लीजिए जिससे पता चले। गहरी साँस लीजिए, गहरी साँस छोड़िए। जितनी आप गहरी साँस लेंगे, उतना आपका जो निष्क्रिय फेफड़ा है वो फूलेगा और अधिक से अधिक फेफड़ा जब इस पे एक्टिव हो जाएगा तो आपकी बीमारी कम से कम प्रभावित करेगी। तो ये तो छोटी-सी बातें हो गई कि आपको करना क्या है। तो आपको खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, साँस की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, नियमित रूप से योग करना है। इसके अलावा ये तो सब आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोविड से प्रॉब्लम हो गई, आपको फ़ीवर आ रहा है, आपको शक लगा आपको कोविड है, कोई बात नहीं, आप जाँच कराइए, लेकिन ये ध्यान रखिए, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। दूसरों से बचना है, आप आइसोलेट हो जाइए, घर में हैं, मास्क लगाइए, एक अलग अपना कमरा अलग कर लीजिए, लेकिन पैनिक नहीं होना है। मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे, मेरे पास आते हैं, सीटी करा के ला रहे हैं, पचासों तरह की जाँचें करा के ला रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। जाँचों क्या करानी है, क्या नहीं करानी है, क्या दवा खानी है, ये डॉक्टर को तय करने दीजिए।
मुख्यतः आपको करना क्या है, बुखार आ रहा है, सिर्फ पैरासीटामोल की गोली आपको खानी है, वो भी अपने डॉक्टर से, जो भी आपके संबंधित डॉक्टर से पूछ करके वो लीजिए। अधिक से अधिक पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा काढ़ा या इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारा काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा पी कर उन्होंने एसिडिटी कर ली है। अब कोविड तो ठीक हो गया, अब उनकी एसिडिटी का इलाज हम लोग कर रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस स्थिति में आ गई, कभी कभी अल्सर तक बना रहे हैं। तो कोई भी चीज़ लिमिट में ठीक रहती है, लेकिन जब लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो वही चीज़ आपको नुकसान करेगी। काढ़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं। इसके साथ साथ भाप लेना है, रोज़ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम। अगर आपको कोविड प्रॉब्लम है, ये आपको शक भी लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम आपको भाप लेनी है। वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी, ज़्यादा लेंगे वो भी नुकसान करेगी। तो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बिल्कुल अति कर देते हैं। अति नहीं करनी है किसी भी इलाज की। सिंपल, पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, और आपको सिंपल तरीके से पैरासीटामोल की गोली, छोटा मोटा आपका आयुर्वेदिक काम जो आप कर रहे हैं वो सब करते रहना है। अगर दिक्कत बढ़ती है, हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास रखिए, हर घर में होना चाहिए। अगर सिचुएशन देखते रहिए, अगर वो सिचुएशन 90% से कम हो रहा है, तब थोड़ी सी दिक्कत की बात है, उस स्थिति में आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके लिए भी अस्पताल जाने से पहले एक छोटा सा काम है, हम लोग उसे प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं, यानी कि उसे आप पेट के बल लेटेंगे, फिर बाईं करवट लेटेंगे, फिर दाईं करवट लेटेंगे, मुख्यतः पेट के बल भी ऐसे नहीं लेटना है कि पेट दबा दें अपना, तकिया लेकर के कुछ तो कमर के नीचे, आपकी छाती के नीचे और गर्दन नीचे, इस तरीके से रखना है जिससे कि पेट ना दबे आपका। इस तरीके से भी आपका सिचुएशन बढ़ सकता है। और ये मान के चलिए कि जब वायरस बॉडी में आता है, शरीर में आता है, तो 8 से लेकर 10 दिन तक वायरस की बढ़ने की अवस्था होती है। इसके बाद वायरस की बढ़ने की अवस्था जनरली आमतौर पर ख़त्म हो जाती है, और वो धीमे धीमे हम उससे बाहर निकल आते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन पूरी साइकिल 28 दिन की है। बॉडी में आता है, बढ़ता है, धीमे धीमे ख़त्म होता है, पूरा होते होते 28 दिन की साइकिल होती है, बॉडी में आता है, चला जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अब किसी किसी स्थिति में क्या होता है कि आगे जा कर के बहुत सारी एलर्जिकल रिएक्शंस बनती हैं, जिसे हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। वो स्थिति अगर बन रही है तो वो फिर भर्ती इलाज की स्थिति होती है, लेकिन वो भी आप जब डॉक्टर को बताएंगे वो तय करेगा, और उसे ही तय करने दीजिए कि क्या जांचें करानी है, क्या दवाइयाँ खानी है, कब भर्ती होना है, कब ऑक्सीजन लगनी है। एक चीज़ और, मैंने अभी पिछली फेज़ में देखा, बहुत से मरीज हमारे अस्पताल में आते थे, बहुत रिजिड होते थे, सब ऑक्सीजन लगा दो, सिचुएशन 90% आ रहा है लेकिन ऑक्सीजन लगा दो, ऊपर से दबाव डलवाते थे, फ़ोन करवाते थे। तो ये ना करें। ऑक्सीजन अगर ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और ऑक्सीजन आपने लगाई है, वो भी आपको नुकसान कर सकती है। तो जहाँ तक आवश्यकता है वहीं तक चीज़ों का इस्तेमाल होना है। पहली चीज़, पैनिक नहीं होना है, और हमें अपना खाना पीना, रहना सहना ठीक रखना है, और अपने आप से जांचें नहीं करानी है। सीटी स्कैन के बारे में जो मुझे पता चला है, पिछले 2 साल में उतने सीटी स्कैन नहीं हुए पूरे भारत भर में जितने 2 महीने में हो गए, अप्रैल और मई में। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अनावश्यक लोड पड़ता है, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाता है, और कहीं न कहीं रेडिएशन का भी हैज़ार्ड नुकसान बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा-सा नाराज़गी में आप लोगों को थोड़ा डाँट भी दिया था कि भाई प्रिकॉशन लो, सब लो, लेकिन मुझे वो एक फ़ेज़ थी। अब इसके अलावा बस मुझे यही बोलना है फ़िलहाल, सावधानी रखिए। कोई भी आपको समस्या हो, आप मेरे सेक्शन में, इस यूट्यूब चैनल पे जाइए, अपने सवाल डालिए, हमसे पूछिए, और आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूँगा। कोई भी आपके मन में शंका हो किसी भी तरह की, इसको देखिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और अपनी सारी समस्याओं का स्पष्टीकरण, समाधान मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।